यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाउ वी आर मॉडिफाइंग द आरी फ्रेमवर्क टू वर्क विद द एक्सेल डेटा टेबल्स। एंड ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, राइट। एंड हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कैसे कैसे हमने कॉन्फ़िगर किया है आरी फ्रेमवर्क को टू वर्क विद द एक्सेल, ठीक है। तो भाई ये है यूआईपाथ विद जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस वी आर इनसाइड द स्टूडियो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस पिछले ही वीडियो में बना लिया था, कॉन्फ़िगर कर लिया था कि कैसे कैसे मैं गेट ट्रांजैक्शन डेटा में चेंजेस करूँगा। बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसको रन करना है, उसे क्रिएट करना है। पहले हम क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको क्या है रन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम क्या होने वाला है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करने वाला हूँ कुछ जैमल्स। प्रोजेक्ट मेरा वही है जो क्यू के अंदर था। ये हमें इसकी लाइब्रेरी बना लेनी चाहिए थी कि हमें पता था कि यहाँ पे हम करने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी क्रिएटिंग अ लॉगिन। ठीक है, फटाफट मैं लॉगिन बना लेता हूँ। आई विल से UIREF UI demo tabular, and I'll say login. Simple. I'll create it. एंड यहाँ पे I'll be using use application browser। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड्स, ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन लॉगिन। ठीक है, सबको पता है, हमने पिछली वीडियो में किया था। यहाँ पे आई हैव क्लिक्ड ओवर हेयर, राइट। इसको मैं अभी एसेट पे डाल दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। टाइप इनटू, ठीक है, टाइप इनटू विल बी ओवर हेयर। यप, टाइप इनटू, will be over, sorry, not be over here, it will be here. And for the click part you have to click it, simple guys। आई होप अब ये तो सबको आ गया होगा। प्लीज़ ये मत कहना मुझे ये नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार चीख चीख के बताया है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी यूजिंग चेक ऐप स्टेट एक्टिविटी। इसके बाहर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे चेक ऐप स्टेट, ठीक है। जस्ट मैनुअली लॉग इन, पासवर्ड है एडमिन एंड सॉरी यूज़र नेम है एडमिन एंड पासवर्ड है पासवर्ड, ठीक है। ये आ गया है। आई जस्ट इंडिकेट इट वेदर दिस पार्ट इज विजिबल। इफ इट इज विजिबल then what, it will be logging it side of it, message successfully logged in, ठीक है। log message, I'll keep it with the one यहाँ पे कर देंगे हम इसे। and I'll say couldn't log in, सिंपल भाई, ठीक है। विद वन मैसेज। इसको मैं फटक से एक बार रन करके देख लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लोज नेवर, ठीक है, बिकॉज ये आपकी क्लासिक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो रन दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल, इट हैज ओपनड। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली क्या टाइप करेगा। ओके ओके ओके, so before running it final run we'll be changing it, don't worry, ठीक है। just for the testing purpose we are doing it like this। ठीक है, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, सिंपल, खत्म, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा डन। एंड I'll again create a new XAML। it will be ref UI demo tabular data, and now it will be close app, simple।
ठीक है, डेमो टेबुलर, अच्छा ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं बाद। यूज एप्लीकेशन ब्राउजर इट इज। आई होप भाई सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि हमने पिछले ही प्रोजेक्ट में, पिछले क्यू वाले प्रोजेक्ट में यही सब किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्लोज नेवर, सॉरी क्लोज ऑलवेज, ओपन नेवर, इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ मैं एक लॉन्ग मैसेज भी लगा देते हैं हम लोग कि आपका क्या है, क्लोज सक्सेस। ठीक है, ओके, चलिए। एंड नाउ आई क्रिएट फॉर किल, आर ई एफ यू आई डेमो टेबुलर किल ऐप। ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि 140% हर जैमल पे करना पड़ता है। दे शुड बी लाइक एक में किया सबको हो गया, बार बार करना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, कर लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों। सॉरी, अब ये नहीं चाहिए यहाँ पे। विल बी नीडिंग अ किल process and that will be ui demo.exe, simple as it is। प्रोसेस का नाम है ui demo। इसको मैं रन कर लेता हूँ। इट हैज किल्ड द प्रोसेस। ठीक है, एक लॉग मैसेज यहाँ पे डाल देंगे, किल्ड द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। ठीक है, तो वी हैव व्हाट, वी हैव किल्ड द एप्लीकेशन ओवर हियर सक्सेसफुली। ठीक है, ये भी डन है मेरा। अब मुझे गेट ट्रांजेक्शन मेरा सब डन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को इनपुट करना है, राइट। आई नीड टू इनपुट द डेटा इनसाइड माय एप्लीकेशन। आई नीड टू क्रिएट अनदर जैमल फॉर दैट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे जैमल बनानी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो न्यू सीक्वेंस आर ई एफ यू आई डेमो टेबुलो, एल सी एड ट्रान। ठीक है, एड ट्रान मतलब एड ट्रांजैक्शन, उस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या है, ट्रांजैक्शन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डन है। आई विल जस्ट ऐड अ यूज एप्लीकेशन ब्राउजर ओवर हियर लाइक दिस, सिंपल। ये मैं ऐप यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगा। एंड प्रॉपर्टीज विल बी क्लोज नेवर, ओपन नेवर, क्योंकि मैंने इनिट स्टेट में उसको पहले से ओपन कर रखा है। इनिट में हम इसको कॉल करेंगे, मतलब यहाँ पे लॉगिन वाले मैंने इसको क्या है पहले से ओपन कर रखा है। ठीक है, अच्छा, आते ही मैं इस पे यहाँ पे पहले टाइप इनटू करूँगा। ये इट विल बी टाइप्ड ओवर हियर एंड कैश इन पार्ट, एंटर। अभी मैं वैल्यू देता हूँ उसमें, डोंट वरी गाइस। टाइप इनटू अगेन ऑनर्स चेक। ठीक है, एंड यहाँ आ जाएगा आपका टाइप इनटू ये नॉट ऑनर्स चेक। ठीक है, अगेन अ सिंगल क्लिक विल बी देयर। क्लिक करेंगे हम लोग एक्सेप्ट पे, एक्सेप्ट पे, या लाइक दिस, एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं। वी नॉट यूजिंग द क्यू। यहाँ पे क्या है, आपका स्पेसिफिक कंटेंट नहीं आएगा। इट वोंट बी टेकिंग एनी स्पेसिफिक कंटेंट डेटा फ्रॉम हेयर, बिकॉज हम क्यू तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इन ट्रांजेक्शन अंडर स्कोर ट्रांजेक्शन आइटम को डॉट स्पेसिफिक कंटेंट करते हैं। उसके बाद हमें की यूज करते हैं, वहाँ पे वो हमें वैल्यू देती है। चाहिए डिक्शनरी जेसन फॉर्मेट पे मिलता है हमें डेटा का पूरा 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 का पूरा। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। मैं क्या करूँगा, मैं इस के अंदर एक आर्गुमेंट बनाऊंगा पहले, इन ट्रान आइटम, सिंपल। और उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, आपका डेटा रो, क्योंकि हमारा क्या है, एक रो आ रही है वहां पे, राइट। एक रो का क्या है, डेटा यहाँ पे फीड हो रहा है, तो ये इन होगा क्योंकि अपने अंदर डेटा ले रहा है। सिंपल भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेटा रो आया तो इन
ट्रान आइटम ब्रैकेट में स्टार्ट, वो मांग रहा है कॉलम नेम क्या है, तो कॉलम नेम क्या है, ऑन क्या है, कैश स्पेस इन डॉट टू स्ट्रिंग बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल ओवर। आगे क्या है आपका, ऑब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट में मैं कन्वर्ट करूंगा इस पे किस में, स्ट्रिंग पे पहले। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर ईज ऑफ राइटिंग, एंड यहाँ पे हम डालेंगे आपका ऑन अस चेक। ठीक है, ऐसी ही यहाँ पे मैं डालूंगा इसे नॉट ऑन अस चेक, लेट्स सी। ये सब कुछ सही लिखा है हमने, अच्छा स्पेस नहीं था ना, माय बैड। ओके, नहीं मैं सोच रहा हूँ अजीब सा दिख रहा है मुझे, वाज नॉट हैविंग एनी स्पेसेस बिटवीन इट, बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, ये यार नॉट ऑन अस चेक, ठीक है ग्रेट। ठीक है, ये भी डन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, देखो ये मैं इसको हम ठीक कर देंगे, इसको ये इस नथिंग, यू हैव टू क्रिएट एन एसेट। आई थिंक एसेट पहले से है हमारे पास, इस टेनेंट पे नेम देख लेते हैं, ये डन है। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ना ये ट्रांजैक्शन नंबर भी चाहिए, अगर मुझे क्लाइंट बोलता है कि भैया यहाँ पे एक और एक्सेल शीट में एक और मुझे कॉलम यहाँ पे आना चाहिए जब एक्सेल फाइल बन सब कुछ हो जाए, उसके बाद इट शुड बी राइटिंग ऑन ईच एंड एवरी रन और ईच एंड एवरी इटरेशन यू कैन से, तो ठीक है मैं ये ट्रांजैक्शन नंबर ले लेता हूँ, जो इसका ट्रांजैक्शन नंबर है पहले वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे, 1 2 1 1 और 1 चाहिए। अरे एक सेकंड, ये सिमुलेशन इसकी ऑन कर रखी है हमने, क्रैश करने वाली, राइट, सो आई जस्ट डिसेबल इट, लॉग इन एंड एनेबल से डिसेबल। ठीक है, 1 1 1। अच्छा, यहाँ पे जब आपने देखा ये ट्रांजेक्शन क्या था, 4 2 3 1 9 1, जब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो चेंज हो रहा है, तो मुझे एक्सेप्ट पे क्लिक करने से पहले ही गेट करना है उस ट्रांजैक्शन नंबर को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट पे क्लिक, मैं इसके पहले यहाँ पे लगाऊंगा गेट टेक्स्ट एक्टिविटी, मुझे स्कोप की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पे यूज एप्लीकेशन ब्राउजर यूज कर रखा है। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए, टेबल क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन नंबर, ऑटोमेटिक उसने ले लिया है। ठीक है, आई क्रिएट एन आर्गुमेंट, कंट्रोल एम से बनता है, आपको पहले बता रखा है मैंने, आउट ऐसे ट्रांजैक्शन आईडी, सिंपल भाई, तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप में होगा। ठीक है, आउट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आईडी, उसके बाद ये आपका एक्सेप्ट, उसके बाद यहाँ पे उसे क्लिक कर देगा। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये प्रोसेस हो रहा है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन। पहले हम इतने पार्ट को रन करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद विल बी सीइंग द एक्सेल वाला पार्ट, जहाँ पे एक्सेल में डेटा कॉलम ऐड करके उसमें रोज पुश करनी है, वो वी कैन सी लेटर एज वेल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसको मैं पहले कॉल करा लेता हूँ फटाफट। आई गो इन द फ्रेमवर्क, पहले क्या करना है, मैं लॉगिन, लॉगिन के लिए क्या करना है, इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर जाना है। ठीक है भाई, इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर मैं यहाँ पे गया एंड आई जस्ट ड्रैग्ड एंड ड्रॉप दिस लॉगिन वाला पार्ट, ये ऐसे चटपट खत्म, कुछ नहीं करना मुझे। ठीक है, मैं देखता हूँ उसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स तो नहीं है बने हुए, नहीं है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, आई जस्ट चेक वेदर आई हैव एन एसेट और नॉट ओवर हियर। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये सेव कर रखा है डेटा पूरा का पूरा, एंड इसको हम कर देते हैं बंद, ऑर्केस्ट्रेटर। क्योंकि देखिए अगर आप क्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं बट आप एसेट तो यूज़ कर सकते हैं ना, यू आई डेमो क्रेड्स, क्रेड्स इज हियर, आर पी ए यू आर एल में क्रेडेंशियल, तो आई थिंक वी डोंट हैव दैट स्पेसिफिक एसेट, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट एंड आई जस्ट से कॉपी एज पाथ एंड द path will be this without the exclamation mark. ठीक है, I'll say UI demo app path, सिंपल भाई, इसे क्रिएट कर दो। ठीक है, UI demo application path ये मेरा आ गया है यहाँ पे, इसको मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर फटाफट, I'll say config, टेक्स्ट है तो आप इसको एसेट्स के अंदर यहाँ पे रख सकते हो, UI demo app path, एसेट का नाम क्या है, एसेट का नाम यही है, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, डेव मेरा फोल्डर का नाम है, डेव ही है ना, चेक डेव है, ठीक है, देव और डेव डेव है।
ठीक है, ये मेरा डेमो एपो कह रहा हूँ, डेमो ऐप पाथ हो गया। एंड यहाँ पे हम डाल देंगे आपका यू आई डेमो क्रेड्स। इसका नाम क्या है देख लेते हैं फटाफट, यू आई डेमो अंडर स्कोर क्रेड्स है, ठीक है ओके भाई, ऐसे कर लेते हैं, यू आई डेमो अंडर स्कोर, या इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, जस्ट वॉन्ट डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू गो रॉन्ग, एडिट कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू आई डेमो क्रेड्स, ठीक है अपडेट। अब वही हो गया, नो बिसाइड्स कुछ हमें यहाँ पे वो नहीं चाहिए, आई जस्ट से क्रेडेंशियल्स फॉर यू आई डेमो एप्लीकेशन। मैंने बताया था कहीं क्रेड हम क्यों डालते हैं सेटिंग है, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करता है दो वैल्यू, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जबकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलती है टेक्स्ट की, ठीक है। आई होप आपको ये बात पूरी की पूरी क्लियर होगी, ये मैंने आपको कल बता दिया था कैसे करना है, पूरा डन है। चलो इसको हम करते हैं सेव, यहाँ से करते हैं बंद, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे से गेट, पहले मैं लूँगा क्रेडेंशियल यहाँ पे आपका, एंड कन्फिग, अच्छा इसमें हमने वो फोल्डर नहीं लिया राइट, चलो ठीक है, इसमें हम यहाँ ऐसे यूज़ कर लेते हैं, नो वरीज, क्रेडेंशियल नेम विल बी यूआई डेमो क्रेड्स, ठीक है। ये एक काम करते हैं गाइस, जब हम कर ही रहे हैं तो वी शुड बी डूइंग इट बाय द बुक, सेविंग इट एंड यूआई डेमो परफॉर्म, मुझे जस्ट वो लाइन लेनी है वहाँ से, राइट, आई जस्ट वांट टू टेक दैट लाइन ओवर हेयर, डेटा कॉन्फिग, ये है आपका लाइक दिस, कॉपी कॉपी, ठीक है, होम टेबुलर डेटा अगेन, जस्ट मुझे वहाँ पे शीट में चेंज करना है गाइस, बाकी रेस्ट इज टोटली फाइन। अच्छा ओके, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग ये है ना, तो ठीक है, देखो ऊपर डालो नीचे डालो भाई, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यू नेम मैं उड़ाऊंगा क्योंकि आई डोंट नीड द क्यू नेम, ये जहाँ स्पेस हो चलेगा वो चेक कर रहा है, स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी वाली कंडीशन लगी हुई है उसके अंदर, ठीक है। क्यू फोल्डर है, अच्छा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ फटाफट, एंड ओवर देयर एट द प्रोजेक्ट लॉगिन, आई जस्ट से, अरे यार ये फिर से इन, इस पे हमने बनाया नहीं क्या, क्रिएटेड, अच्छा हम कॉन्फ़िग नहीं, ठीक है। वैसे गाइस आपको बताया था कॉन्फ़िग क्या होती है आपकी, डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी क्या करती है, स्टोर करती है की और वैल्यू में आपके पेयर्स को, वैल्यू को आपके उसको क्या कहते हैं डेटा को, ठीक है। डिक्शनरी ये आ गया स्ट्रिंग, एंड आपका वैल्यू होगा ऑब्जेक्टिव, होगा मल्टीपल वैल्यू आ सकती है, बूलियन टेक्स्ट क्रेडिट एनीथिंग कैन कम, ठीक है। स्ट्रिंग जल्दी की आपकी स्ट्रिंग ही होती है। अच्छा ओके चलिए ये है डन, एंड यहाँ पे I'll say now, I'll say like this, in config, config set a queue folder और टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका इन config UI डेमो, ठीक है जी, यही है ना UI डेमो, ये कॉल करूंगा ये मिलेगा तो मुझे क्या है वैल्यू मिलेगी, वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे, देखो क्रेडेंशियल में गया, आपको पता है गाइस मैंने पूरा बता रखा है, ये वैल्यू बाहर नहीं जा रही है, तो मैं यूज़र नेम ले रहा हूँ यहाँ पे, पासवर्ड में SEC सिक्योर स्ट्रिंग है इसलिए, सिक्योर पर स्ट्रिंग तो है इसलिए मैं SEC STR लगा रहा हूँ, और आपका पासवर्ड, ठीक है भाई डन है। अच्छा एक और एसेट भी ले लेते हैं, गेट हो गेट एसेट, या भी हम लोग डायरेक्टली देखें एसेट आपके वहाँ स्टोर हो रखे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, व्हाट टू से, यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्टली हम लोग इस लाइक दिस ऐसे करके, ठीक है। इन कॉन्फ़िग
यू आई डेमो ऐप नहीं, अगर ऐप पाथ मिलेगा तो मैं एसेट यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी गेट एसेट पुल पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, एंड एसेट नेम अब हम डालेंगे आपका यू आई डेमो ऐप पाथ डॉट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी, व्हाट इज दिस सेइंग, ओके। अच्छा यहाँ पे गेट एसेट एसेट वैल्यू वी कैन से tr path, what I can do, इसको मैं ग्लोबल वेरिएबल बना सकता हूँ, गो टू द डेटा मैनेजर, वेरिएबल्स को क्लिक करूँगा, न्यू ग्लोबल वेरिएबल आ जाएगा, अल से str ऐप पाथ, ठीक है, और इसको मैं डालूंगा आपका यहाँ पे str ऐप पाथ, ठीक है भाई, बस str ऐप पाथ आपका यहाँ पे डन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने एक बार एसेट बनाया, एक बार यहाँ पे क्रेड बना दिया। अच्छा, लॉगिन एक बार ही करूंगा, उसके बाद पूरा काम अपने आप होगा। तो ये तभी मैंने लॉगिन के अंदर डाला हो। इसको वैसे आप इनिट के अंदर डाल सकते हो, मेरे को सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो बार बार ये कॉल होगा, बार बार एसेट मिलेगा, तो आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो एवरीथिंग इज नाउ डायनामिक, ठीक। अच्छा हाँ सॉरी, ये नहीं लिखा हमने, एस टी आर यूजर नेम सिक्योर SEC STR पासवर्ड, ठीक है। वी डोंट हैव एनी वैल्यूज टू द डिफॉल्ट ऑफ इट, कुछ हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेव करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना था, आपने ये कर लिया, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द प्रोसेस पार्ट। तो मैं जाऊंगा अपने फ्रेमवर्क के अंदर, प्रोसेस XAML, यहाँ पे आई डिलीट दिस कमेंट होल्डर, एंड प्रोजेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे, अच्छा पहले मैं किलन ऐप का भी लगा लेता हूँ, राइट, से क्लोज ऑल एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट डेटा क्लोज ऐप। देखो आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल अलग अलग XAML बनाओ एटॉमिक वर्कफोर्स के लिए, एंड बाद में उसे इन्वोक कर लो अलग अलग फ्रेमवर्क्स के अंदर, जो आपके आरी फ्रेमवर्क एज ए क्यूमुलेटिव उसके अंदर है, ठीक है। ये अलग अलग क्या है, XAMLs के अंदर, सॉरी, आप उसे इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जाऊँगा किल के अंदर, गो अगेन टू द प्रोजेक्ट किल ऐप, फटाफट यहाँ मैंने इसे किल ऐप डाल दिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसके अंदर भी शायद, अच्छा नहीं, क्लोज के अंदर था ना ऐप पाथ, अरे अरे अरे, str, जो ग्लोबल वेरिएबल का यही फायदा है कि वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, ठीक है, एंड इट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ऑलवेज, एंड ओपन विल बी नेवर। चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ प्रोसेस के अंदर, और यहाँ पे मैं इन्वोक करता हूँ हमारी एड ट्रान को, लाइक दिस, रिफ्रेश द आर्गुमेंट्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम, और ट्रांजेक्शन आईडी के लिए यहाँ पे हमें आईडी बाहर लेके आनी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो आपका एक्सेल वाला है मैं अलग से बनाऊंगा। तो आई विल से str अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आईडी, आई डोंट वांट टू इट टू व्हाट टू से गेट जम्बल्ड अप, इसका मुझे वो चेंज करना है, डायरेक्शन आउट, ठीक है जी। प्रोसेस रिफ्रेश अगेन, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका str ट्रांजैक्शन, इसमें जाके ये सेव कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ दे रहा है, ये वैल्यू यहाँ दे रहा है, सिंपल। इन मतलब ये इसमें दे रहा है, ये इसमें दे रहा है, सिंपल भाई, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलो, एंड आई होप एवरीथिंग इज गुड, ट्राई टू रन इट, सेव, एंड इट्स डीबग। देखते हैं गाइस कैसे चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे, अगर कुछ कमी पेशी होगी तभी मैं यहाँ पता चल जाएगी। चलिए, ओके, अच्छा गेट क्रेडेंशियल ऑर्केस्ट्रेटर क्यू यू एट डेमो क्रेच, इसमें कह रहा है इसके अंदर कुछ वैल्यू मिसिंग है मे बी। अच्छा इसमें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग नहीं डाला है, ओके, नो वरीज नो वरीज,
इनिट ऑल एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव टू गिव द वैल्यूज टू द आर्गुमेंट, राइट? वो जीरो है, नाड़ा जीरो, तो वो कैसे लेगा, राइट? Folder does not exist or does not exist to the folder code. Okay. In config orchestrator queue folder, which what we have given, given the right folder, right? Dev. Yep, it's the same folder we have given. Let's see. Data config orchestrator queue folder is dev. Folder name as well as orchestrator specified queue. Okay. Orchestrator queue folder is dev. Let's see to the folder. Dev is there. Okay. Dev value is dev only. Name is orchestrator queue folder. Do we put a debug on here. Save. Run the bot. देखिए जब भी एरर आती है ना, मैं लाइव यहाँ पे एरर रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो ये आपका डन है एंड आई जस्ट से इन कॉन्फ़िग में क्या है. ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर इज डेव. ओके. in config UI demo app path. Okay. And what is it? UI demo app path is this. ठीक है, app path भी आ रहा है मेरे यहाँ पे, फोल्डर भी आ रहा है. Why it is giving me an error over there? Let's see. str app path is this. Obviously we initialize नहीं हुआ है अभी, तो we have all this excel over here, like this config over here. UI democrats is UI democrats. What about this str? Username is admin. No, string का है, ठीक है. PASSWORD 8 है, ठीक है. Tabular data orchestrator queue folder is dev. Okay. Should be going. Folder does not exist or the user does not have access to the folder, but the folder is the same, right? UI democrats. Press it again. Or we are using a different tenant. I don't know. Let's see. Tenant is different or what? No, tenant is the same. Dev is here. Okay. ओके अच्छा, माय बैड गाइस, मुझे यहाँ पे गेट एसेट यूज़ नहीं करने चाहिए बिकॉज हमने पहले ही यहाँ पे गेट एसेट यूज़ कर लिया है, राइट? ओवर हेयर इनसाइड इनिट ऑल सेटिंग्स वी ऑलरेडी यूज्ड अ गेट एसेट एक्टिविटी. ठीक है, जो आपकी क्या है, एसेट्स वाली शीट को पढ़ रहा है. ये है आपकी एसेट्स वाली शीट, यहाँ पे दिखा देता हूँ. ये ऑटोमेटिकली इट इज रीडिंग दैट पार्ट. ठीक है, तो वी डोंट नीड इट, ये हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. It is running perfectly fine now. I just checked. I did a dry run as well. I removed that activity. ठीक है, एंड मैं यहाँ पे डेटा मैनेजर से I'll just say over here like don't have an argument, right? In config this like this. Save it in config UI demo not to string. ठीक है, चलिए कर देते हैं बंद. एंड अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा गाइस कि आप कैसे यहाँ पे इफ कंडीशन से गेट ट्रांजेक्शन डेटा ले सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था. लेट्स डू दैट. ठीक है, चलिए वो उसको देखते हैं. ओके ओके सो गाइस नाउ लेट्स रन द प्रोसेस. ठीक है, एंड हमारा क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है ऑटोमेटिक ब्रेक पॉइंट इनसाइड द गेट ट्रांजेक्शन डेटा, जो कि मैंने आपको कल बताया था. इस पार्ट में लगा हुआ ब्रेक पॉइंट. वन मोर थिंग, ये डेटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मतलब इट इज़ लाइक विजिबल टू अस. अगर हो सकता है क्लाइंट का डेटा भी है, तो इसको भी हम यहाँ पे आपकी इसके अंदर रख देते हैं इनसाइड द कॉन्फिग फाइल. ठीक है, चलिए इसको मैं रख देता हूँ इनपुट फाइल लाइक दिस. ठीक है,
इसका भी हम एक एसेट यहाँ बना लेते हैं फटाफट, एंड इल से इनपुट फाइल पाथ, ठीक है। एंड इनपुट फाइल पाथ क्या है मेरे पास यहाँ पे, इनपुट फाइल पाथ है ये, इट विल बी कॉपी एस पाथ, करूँगा ये लाइक दिस, लाइक गोइंग बाय द बुक, ठीक है। फाइल पाथ, फाइल पाथ इसको कर देते हैं, पाथ कॉपी, फाइल पाथ फॉर द ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए हम कर देते हैं बंद, एंड अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको लिख दूंगा इन कॉन्फ़िग, ऑब्जेक्ट है डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। डॉट CSV पूरा तक देगा मुझे ये, यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट फाइल पाथ डॉट CSV, डन। चलिए नाउ लेट्स क्विकली रन इट एंड सी दैट व्हाट डू वी हैव द आउटपुट ओवर हेयर, यहाँ पे क्या आउटपुट आता है देखते हैं। इसको मैं करूँगा डायरेक्टली डीबग, ठीक है। चलो अच्छा ये हम हटा देते हैं, बार से नहीं चलाएंगे, कंटिन्यू। इट ओपन द फाइल, ये उसे करना ही था ऑब्वियसली। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ लाइब्रेरी आउट ऑफ इट। कुड नॉट फाइंड द फाइल पाथ, रोबोटिक एंटरप्राइज इनपुट फाइल पाथ, इनपुट फाइल पाथ, रोबोटिक एंटरप्राइज इनपुट फाइल पाथ, वन सेकेंड, लेट्स सी, input file path, input file path, okay, and over here it is input file path, ठीक है। edit ये downloads, input file path, ये तो सही तो लिखा है हमने, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, try it once again। अच्छा सॉरी, मैंने ये यहाँ पे डाल दिया है, inside the assets, asset sheet, ओके। asset name cannot be empty, what it is, let's see। अच्छा ये अलाउ नहीं कर रहा है क्या हमें, quickly see asset, it, ओके ठीक है। अब देखिए वो आ गया है आपका कहाँ पे, ये आ गया है आपका इनसाइड द गेट ट्रांजेक्शन डेटा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा, लेट मी सी, थिंक्स दैट या इट विल बी नाउ। देखिए इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन, इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको नहीं कर पाऊंगा, सो रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ लिखा है इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर, तो मतलब यहाँ पे क्या है, आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। अच्छा ठीक है भैया, ट्रांजेक्शन नंबर 1 है तो इसने रीड कर ली फाइल को, रीड कर ली, डेटा भी आ गया है, लो डेटा आ गया है पूरा, 300 रोज हैव बीन सक्सेसफुली पुश्ड इन। अगर मैं इसका देखूंगा IODT ट्रांजेक्शन डेटा डॉट रोज, सॉरी एंड डॉट काउंट, इट इज 300 रोज ओवर देयर, ठीक है। ये है तो ये अगले रन पे इसको रीड नहीं करेगा, ठीक। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब देखो अभी ये इसके अंदर जाएगा, हमेशा जाएगा, तब तक जाएगा जब तक ये 301 नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे क्या है, IODT ट्रांजेक्शन डेटा, ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये नीचे वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आपका इन, मतलब अभी मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है। 1 - 1 मतलब क्या होता है, 0।
अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या आता है, फर्स्ट रो आती है, दैट इज 150। आपको मैं दिखा सकता हूँ, सेकेंड, लेट्स सी नाउ। ठीक है, देखिए 150, मतलब एक फर्स्ट रो का जितना डेटा है, कैश एंड ऑनर्स चेक, नॉट ऑनर्स चेक, उसका यहाँ पे हमें डिटेल मिल गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 150। ठीक है, डन। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये कैसे लॉजिक काम करेगा। अभी यहाँ पे इसके अंदर आए हम, अभी इसने, मैंने यहाँ पे इसलिए 1 - 1 रखा है, 0 लिखा है, क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन नंबर है 1, और ये कंडीशन यहाँ पे क्या कह रही है, ट्रांजेक्शन नंबर -1, 1 - 1 इज 0। 0 मतलब यहाँ पे है आपकी फर्स्ट रो। भाई बहुत ईजी लॉजिक है, इतना ईजी किसी ने नहीं समझाया है। ठीक है, प्लीज प्लीज बी फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक लॉजिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको रख देता हूँ आगे, तो ये आपका जाएगा आउट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम में, ये सेम डेटा फीड हो गया है 150, मतलब 150 वहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक, अब यही डेटा आगे जाएगा आपके प्रोसेस ट्रांजेक्शन में, जो प्रोसेस करेगा सिंगल रो को, तभी इसका जो आपका यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन आइटम वो है, हमने डेटा रो रखा हुआ है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर गाइस, राइट। बहुत इजी और स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए, तो ये डन है पूरा। अब मैं करता हूँ इसे यहाँ पे कंटिन्यू। Now it will be just entering the data, getting the transaction number and pushing it to the next transaction. ठीक है, फिर से वो वहाँ पे आ गया। अब फिर से देखते हैं भाई हम, अब आपका इन ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, 2। अब कंडीशन क्या कहती है भाई, आयो डी टी ट्रांजेक्शन नंबर 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, तो आपको सेकेंड रो देगा। ये है सेकेंड 200 ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ऐसे ही जब मैं यहाँ पे करूँगा 3, जब मैं यहाँ पे करूँगा 2, सॉरी, तो आपको थर्ड रो देगा। तो ये ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लॉजिक हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसके द्वारा हम एक एक रो को प्रोक्योर कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा टेबल इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, एंड उसको पुश कर सकते हैं आउट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के अंदर, आर्गुमेंट के अंदर जाके। ठीक है भाई, दिस इज़ वेरी इजी। ठीक है, अगर आप उसको ढंग से समझेंगे तो इट कैन बी वेरी हार्ड अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलिए, मैंने आपको मैं नहीं मिला समझाने वाला तो चलिए, तो भाई ये आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। दिस ट्रांजेक्शन कैन गो ऑन एंड ऑन, 300 ट्रांजेक्शन में यहाँ रन नहीं करूँगा बिकॉज बहुत लंबा है। यू शुड प्रैक्टिस दिस ऑन योर पर्सनल डिवाइसेस, या जहाँ भी आप करें प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस इट एज वेल। इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग दैट हाउ वी कैन ऐड अ लॉजिक टू जस्ट ऐड अ डेटा कॉलम इनसाइड ऑफ एक्सेल। यहाँ पे हम डेटा कॉलम ऐड करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, इनसाइड द डी ब्लॉक में मैं डेटा कॉलम में ऐड करूंगा, उसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा सक्सेसफुल, और यहाँ पे हम दो डेटा कॉलम ऐड करेंगे। वन विल बी द ट्रांजैक्शन आईडी, सेकंड विल बी द स्टेटस। ठीक है, वैसे स्टेटस सबका सही आएगा ऐसा नहीं है, बट तब भी अगर किसी में सिस्टम एक्सेप्शन आ गया तो हमें बताना है ना क्लाइंट को, भाई सिस्टम एक्सेप्शन है, बीआरई है, तो वो कैसे देखेंगे क्या क्या वेरिएबल्स वहाँ पे यूज़ होंगे, क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी एक्सेप्शंस की, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो गाइज विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कैसे कन्फिगर किया। वैसे ये वीडियो का इतना मतलब है नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपने पहले भी देखा हुआ है, बट हाँ मैंने आपको ये करके दिखाया कि कैसे हम लोग क्या है ट्रांजेक्शन आइटम को प्रोक्योर कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा टेबल। ठीक है, चलिए गाइज, हैप्पी ऑटोमेशन एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।